बिजनौर से यात्रा जो है अब हरिद्वार पहुंच चुकी है और तमाम एक्स मुस्लिम जो हैं इस यात्रा में जुड़ चुके हैं। तो और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या इन लोगों का मकसद है, इन लोगों की क्या मंशा है कि आज ये लोग एक्स मुस्लिम पद यात्रा निकाल रहे हैं। बिजनौर से हमने देखा कि हरिद्वार का सफर तय करा और यात्रा जो है पैदल यात्रा हरिद्वार पहुँच चुकी है। क्या नाम हुआ? सनातन योद्धा वीर बहादुर। ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? ये वैसे तो मैं बेसिकली पंजाब से आया हूँ, लुधियाना में। इन लोगों का कार्य देखकर हमें जागरूकता हुई। हमारी टीम 10 लोग की आई है। हम लोग सलीम वास्तिक से भी मुलाकात की है। अब यहाँ की यात्रा में भी शामिल हुए हैं। ऐसे कौन से इनका कार्य जिससे आप जागरूक हुए हैं? कमाल है, यही तो कार्य है जो हिंदुओं करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं। एक्स मुसलमान होकर घर कर रहे हैं, अपने कौम को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इस सारी चीज ही गलत है। ये सही कर रहे हैं कि सही ट्रैक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनकी बहुत सराहना करते हैं। हमारी पूरी 10 लोग की टीम आई है। हम लोगों ने फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया है और बड़ी सराहना करते हैं। सलीम वास्तिक के बारे में क्या? सलीम वास्तिक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की टीम के बंदे सारे ये हमारी टीम के। देखिए गुरु जी, आइए थोड़ा बोलिए। जो हम हिंदू कभी नहीं कर सके, जो हमारे जो धर्म के नेता कहें, हमारे धर्मज्ञ कहें, जो साधु संत इतने सारे अखाड़े श्री हरिद्वार में हैं, वो सभी मिलकर भी एक अंश मात्र भी जो नहीं कर सके, वो आज इमरोज आलम और इसके साथ जो बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं जो ये संदेश दे रहे हैं अपने समाज को, तो देना बहुत जरूरी था। और इसी को देखते हुए इनका प्रोत्साहन करने के लिए हम आए हैं पंजाब से। एक्स मुस्लिम से क्या समझते हैं आप? कहने की आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड वाइज आप देखेंगे सारी दुनिया में जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो मारे जा रहे हैं। किनके द्वारा? जो कहते हैं हर वक्त कत्ल करने के समय अल्लाहू अकबर। ये क्या है भाई? अब एक्स मुस्लिम को हम पूछा आपने क्या समझते हैं? हम समझते ये हैं कि जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है संसार को, मानवता को बचाने की। अब यहाँ मैं विशेष कहना चाहूँगा, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे बात है मुख्य कि मानवता कैसे बचे। जो वैश्विक दरिंदे घूम रहे हैं फटते हुए, सर काटते हुए, गोली मारते हुए, उनसे अब समूची मानवता कैसे बचे। वो मानवता को बचाने के लिए जो हमें लगता है ये लोग निकले हुए हैं, इसलिए हम इनको बड़ा अच्छा समझते हैं। हमारा इनको पूरा समर्थन है। जितना भी हो पाएगा हम तन मन धन से इन सभी के साथ हैं। आपको क्या लगता है? आह्वान करते हैं जितने मुसलमान हैं जो अपने इस मजहबी जो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, सबसे आह्वान करते हैं सब भाई खुल के आओ। हम हिंदू हमारे साथ हैं, खड़े हैं। देखिए हमारी टीम ऐसे ही हर जगह, चाहे भारत के हर कोने में सभी सनातनी एक्टिव हैं और हम लोग कार्य करेंगे, सब इनका साथ देंगे, इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। आपको क्या लगता है? आप एक्स मुस्लिम पदयात्रा में शामिल हैं और ये पदयात्रा जो है बिजनौर से हरिद्वार के लिए निकाली जा रही है, तो जो विशेष समुदाय के लोग हैं आपको क्या लगता है उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी ये पदयात्रा देख के? भावना कैसे आहत कैसे हो जाएंगी? आहत होने का सवाल ही नहीं है। जो समझदार रहेंगे ना वो खुद ही ऑटोमेटिक आकर यात्रा में शामिल हो जाएंगे और करना चाहिए उनको। मेरा मानना, देखो धर्म से पहले आपको इंसानियत देखनी पड़ेगी। आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो पहले खुद का तर्क देखो कि क्या वह सही है, क्या वो गई है, या उसको सिर्फ उस मानसिकता के हिसाब से मत देखो कि हाँ अभी बचपन से आपने देखा होगा बच्चों को, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना कुछ क्लियरली बोलना चाहूँगा, बट बच्चों को नकली गायें बना के या जानवर बना के उनको काटना सिखाया जाता है। 1 साल एक जीव को उनको सिखाया जाता है कि उनको पालो, और एक साल पालने के बाद उन बच्चों को, और जब हमारा सिस्टम सेट हो जाएगा उसको उस हिसाब से आप समझ लो उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से फैक्ट के हिसाब से। ये मैं आपको बताऊं कि जब हमारा देश का डिवाइड हुआ था, हमारे देश के अंदर कई कल्चर रहते हैं। सबसे बड़ा जो योगदान हमारे हिंदुस्तान के अंदर दिया हुआ है वो सिख समाज का है। हमारे सिख समाज के लिए गुरुद्वारे के अंदर जो पूरा 24 घंटे आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जाता है, लंगर खाता है, तो हमारी सरकार उसको फंड क्यों नहीं करती? ये बताइए, जिसने हमारे देश के लिए इतने बलिदान दिए, अपने बच्चे वार दिए। और अभी तक अगर मैं बात करूं, अगर युद्ध की बारी आती है तो सबसे पहले खड़े होने वाले हमारे पंजाब के लोग होते हैं, सबसे पहले लोग। और पंजाब के लिए सरकार क्या कर रही है? और उन लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा इसी हमारे देश को खाने का प्रयास किया, चाहे वो कश्मीर में देख लो, चाहे वो पाकिस्तान में देख लो, चाहे आप मुर्शिदाबाद में देख लो, चाहे आप समय में आप देख लो, थोड़े दिन में पंजाब भी एक डेमोग्राफी की तरफ जा रहा है, वो चेंज हो रहा है। हमारे पंजाबी लोग नहीं समझ रहे हैं, पर मैं सरकार से विनती करूंगा बिल्कुल तरीके से बैन होना चाहिए। मदरसे में क्या फर्क है? शिक्षा तो दोनों में दी जाती है, चाहे गुरुकुल हो चाहे मदरसा हो। मैं बताता हूँ, गुरुकुल में फ़र्क ये है कि गुरुकुल में ये नहीं सिखाया जाता है कि आप कमरे के अंदर हो, मैं आपको खुल के बोलूँ तो उसके अंदर एक ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि हाँ उसमें हर जीव के लिए प्यार और संदेश का भावना उत्पन्न की थी। हर जीव में पर ब्रह्म है। उनके कहने का ये मतलब है, यदि आप चींटी को भी देख रहे हो तो उसके अंदर भी परमात्मा का रूप है, उसको भी मत मारो, और ये सेम चीज़ उसके अंदर नहीं है। और यदि ये बात सनातन की करोगे तो सनातन के अंदर जो भी
क्रूरता है हम उसको मानते भी हैं। जैसे बलि प्रथा आपने सुनी होगी, तो बलि प्रथा को हर समाज खंडित करता है। मैं खुद जो गलत है उसको गलत कहने से पीछे नहीं हटूंगा। यदि बलि प्रथा गलत है तो मैं खुद कहूँगा हाँ भी बलि प्रथा गलत है और एक हिसाब से बंद होनी चाहिए। पहले सती प्रथा चलती थी, सती प्रथा बंद हो गई, हम उसके लिए एग्री हैं। एक्स मुस्लिम पद यात्रा में शामिल हुए, सब पीछे का कोई ठोस कारण? जी, हम एक्स मुस्लिम यात्रा में शामिल हुए क्योंकि उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उनके मन में एक ऐसा विचार आया है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भविष्य में ऐसी घटना ना हो कि जो सलीम वास्तविक पर हमला हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी वो हमला हो या क्या। शोषित वंचित या अगर किसी को ऐसा एहसास हो रहा है कि भाई उसके साथ घटना होने वाली है, तो वो तो सबका कर्तव्य बनता है कि उनके साथ जाकर खड़ा होना चाहिए। जो दोबारा सनातन धर्म में आ रहे हैं तो आप उनका दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। अगर वही मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिज्म, पारसी में जाता तो भी ऐसे ही आप उत्साह के साथ उनका स्वागत करते, या सिर्फ सनातन धर्म में आ रहा है इसलिए कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सनातनी हैं, क्षत्रिय हैं, और अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो वो हमारा छात्र धर्म कहता है कि उनका साथ खड़े हो, हाथ पकड़ के खड़े हो, कंधे से कंधा मिला के चलो। अगर वो ईसाई धर्म में जा रहे हैं, सिख धर्म में जा रहे हैं, तो उनका स्वागत वहाँ होना चाहिए। अगर कोई हिंदू धर्म से अगर कोई किसी अन्य धर्म में जाता है, एक मेरा सवाल, और यह जितने भी यहाँ मेरी वीडियो देख रहे हैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जब कोई हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में जाता है तो उसे सर की जो धमकी मिलती है ये तब क्यों नहीं दी जाती है? कोई हिंदू मैंने आज तक नहीं सुना ये धमकियाँ देते हुए। लेकिन जब घर वापसी या सनातन में वापसी होती है तब ये विषय क्यों आता है कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा तुम्हारा। मोनालिसा नाम सुना होगा आपने, हाल ही में फरमान से उन्होंने शादी करी है। आप अगर मोनालिसा की बात कर रही हैं तो मैं आपके माध्यम से और वीडियो देख रहे सभी भाइयों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक प्रकरण चला कि मोनालिसा की जो एज है वो 16 साल 2 महीने है, नाबालिग है, और एक प्रावधान है, कानून है। तो ये सब चीज़ें कानून के दायरे में हो तो ज़्यादा बेहतर है, कानून इस पर कार्य करेगा। हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि वो अभी बालिग नहीं है, पुनः विचार करें और एक बार सबसे मार्गदर्शन लें। लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है ज़मीनी स्तर पे? लव जिहाद के बहुत विषय हैं जिला बिजनौर में, हम लोग उस पर कार्य करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो माँ बाप जिनकी बच्ची ऐसे बिना किसी परमिशन के या फिर किसी गुमराह होने के बाद अगर वो किसी अन्य धर्म में या किसी के साथ शादी कर ले, किसी भी ऐसी मानसिकता के व्यक्ति से कि जो भविष्य में उसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन्हें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कई बार हम लोगों को भी थोड़ा, जब हम कोर्ट में, थानों में खड़े होते हैं तो उस चीज़ पे एक एहसास होता है कि कहाँ हमारा समाज जा रहा है और कहाँ हमारा सनातन और कहाँ अन्य धर्म या ये सोसाइटी जा रही है। लेकिन प्यार करना गुनाह तो नहीं है? संविधान हक देता है कि आप किसी भी धर्म, कास्ट में जाके शादी कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो, और अगर आप बालिग हैं तो। अगर आप ये बोल रहे हैं कि प्यार करना गुनाह नहीं है, तो प्यार तो वो 15-16 साल 18 साल से माँ बाप भी कर रहे हैं। एक बार उनके बारे में भी विचार करना चाहिए कि जो माँ बाप ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, आपने 1 साल में या 6 महीने में इतना एकदम से प्यार या अट्रैक्शन वो कैसा हो गया कि आप लोग एकदम तुरंत उधर डाइवर्ट हो गए। तो वो कहीं ना कहीं एक, मैं समझ सकता हूँ कि वो छल है, जो गुमराह करने का प्रयास जो लगातार मोबाइल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से वो किया जाता है, वो चीज़ एक विचार करने योग्य है। मदरसा बोर्ड पे बैन लगा दिया गया है पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा, इसको कैसे देखते हैं? जी, मदरसा बोर्ड पे हमारा तो कहना यही है कि एक बार इनकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, सरकार, सरकारी जो प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय हैं, जितने भी हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, इनके जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है। बहुत सारे शिक्षकों को वहाँ हायर किया गया है। 9 साल कैसे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के? आपको लगता है आगे वो दोबारा सीएम बन पाएंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश बिजनौर से हूँ, लेकिन बिजनौर हरिद्वार से बिल्कुल एक बॉर्डर है, और जहाँ तक मैंने देखा है कि पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। बहुत कार्य उन्होंने यहाँ अपने उत्तराखंड में करे हैं। योगी जी का कैसा रहा है? आप बिजनौर से हैं और 2027 में यूपी में चुनाव है, क्या देखते हैं इस बार टक्कर कोई उन्हें दे पा रहा है या फिर वो फिर से सीएम बनेंगे? देखिए, योगी जी 24 करोड़ जनता के मुखिया हैं, और उन्होंने कभी भी किसी चीज़ का भेदभाव, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मत का, मजहब का, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं करा। बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। हर विषय पर, एनकाउंटर से लेके, नारी रक्षा से लेके, बहुत सारी चीज़ों पर, सुरक्षा को लेके, अगर हम बात करें सनातन को लेके, किसी अन्य मजहब पे भी बहुत अच्छा उन्होंने एक संदेश दिया है। और लेकिन जो कुछ मौलाना है उनका बयान ये है कि
योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो सिर्फ विशेष समुदाय पे ही चलता है, उनका जोर सिर्फ वहीं पे चलता है और अत्याचार वो सिर्फ उसी विशेष समुदाय के ऊपर करते हैं, भेदभाव करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप आंकड़े देखेंगी और अगर आंकड़ों को देखा जाए तो जो माफिया थे, जो दंगई थे, वो ऐसा नहीं थे किसी धर्म या जाति विशेष के थे। मैंने देखा है अक्सर, अभी आप देखेंगे तो कई ऐसे माफिया रहे हैं जिनका एनकाउंटर हुआ है, जिनको सज़ा दी गई है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति विशेष या एक धर्म को टारगेट करके उन्होंने ये दंगा फसाद खत्म करने की कोशिश करी है। 17 से पहले कैसा था लॉ एंड ऑर्डर फिर यूपी में? 17 से पहले अगर मैं यूपी की बात करूं, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने ज़िले की बात करूं, बिजनौर की, तो लोग जो हैं, जो आम जनमानस है, वो शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलते हुए सोचता था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चोरी और बहन बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ और जितने प्रकरण होते आए हैं वो बहुत ही निंदनीय थे। लेकिन 2017 के बाद हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि ये नारी रक्षा को लेके, और मैं बात करूं किसानों को लेके, मैं बात करूं सनातन को लेके, या फिर अन्य जो धर्म है उनकी अगर मैं बात करूं रैली की या फिर यात्राओं की, तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जो है पिछले 9 साल से यहाँ कार्य होते हैं। 9 साल से पहले यही दंगे फसाद, आप बात करें अगर मुजफ्फरनगर दंगों की, तो ये दंगे भी पिछली सरकारों में होते हैं। अखिलेश यादव, मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद में से आपको कौन सबसे बढ़िया लगता है जिन्होंने अपने कार्यकाल में काम करा हो? देखिए, ऐसा तो राजनीतिक विषय है नहीं। हम लोग यहाँ एक पदयात्रा में शामिल हुए हैं, राजनीति विषय अलग है। योगी जी को कितने नंबर देंगे 10 में से उनके कार्यकाल में? जी 10 में से 10 देना चाहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद हैं, वो कुछ कर रहे होंगे, युवा हैं, गरम खून है। देखिए, सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा आम जनमानस, आम जनता के लिए कार्य हो तो ज़्यादा बेहतर है, किसी जाति विशेष या धर्म को टारगेट ना करके। जी योगी जी कर रहे हैं। बहुत बहुत